हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 22 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और इस तरह के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक मोटिव वैग 1-2 का परिचालन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,000 हॉर्स पावर वाले एक वैग 1-2 का परिचालन शुरू किया है। और इस इंजन को नंबर दिया गया है 60027 और नाम दिया गया है वैग 1-2। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका निर्माण किया गया बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के अंदर और इसका परिचालन शुरू किया गया भारत के ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। अगर हम बात करें कि भारत से पहले ऐसा स्वदेशी निर्मित हॉर्स पावर वाला लोकोमोटिव इंजन 5 देशों के पास था। अब भारत इस प्रतिष्ठित क्लब के अंदर शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकिता रैना और दिग्विजय शरण अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं, उनका संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ही खिलाड़ी टेनिस से संबंधित हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2020 में किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोविंद राजोलु चिंटला को हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है नाबार्ड, अर्थात नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 12 जुलाई 1982 को और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर। इसके अंदर एक नाम आया है जुबेर इकबाल जो हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के MD नियुक्त किए गए हैं। एक अन्य नाम आया है दिलीप उमेन, जिसके बारे में नीचे जानकारी दी गई है। हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में दिलीप उमेन को चुना गया है और वे वर्तमान में आर्सलर मित्तल निप्पॉन कंपनी स्टील इंडिया के CEO हैं और वे 2 वर्ष के लिए सर्वसम्मति से इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम ये बात करें कि वर्तमान में या इनसे पहले कंपनी के CEO या अध्यक्ष कौन थे, तो वे टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का स्थान लेंगे, अर्थात इनसे पहले टाटा स्टील्स के CEO TV नरेंद्रन भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष थे। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है। तो वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वर्ष 2014 के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक समूह ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में विश्व बैंक ने नियुक्त किया है कार्मेन रेनहोल्ट को मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में। अब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक, जिसकी फॉर्मेशन हुई जुलाई 1944 को और इसका वर्तमान के अंदर हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA के अंदर। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास जी और MD और CEO हैं अंशुला कांत। अगर हम बात करें कि वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 189 कंट्रीज जो हैं इसकी सदस्य देश हैं। अगर हम बात करें कि 189th कंट्री कौन है, तो है रिपब्लिक ऑफ नरुआ, जो कि अप्रैल 2014 के अंदर शामिल हुआ। अगर हम बात करें कि 188th कंट्री कौन सी है, तो वो हो जाएगी साउथ अफ्रीका, जो 2012 के अंदर इसमें शामिल हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि हाल ही में राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नई योजनाएं, कोई नए ऐप लॉन्च किए गए हैं
तो उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग सभी राज्यों के अंदर नई योजनाएं और नए ऐप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो आप हमें आज राजस्थान के अंदर शुरू हुई हाल ही में योजनाओं और ऐप्स के बारे में बताएं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हाल ही में एक चरण पादुका नामक योजना भी शुरू हुई। इसके अलावा अभी शुरू हुई है दीदी वाहन सेवा योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके सुरक्षित प्रसव के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, अन्य इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी वाहन की सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम जो हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली थी और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे लालजी टंडन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में IRDA लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक की पहल शुरू की गई है। तो ये योजना संबंधित है महाराष्ट्र से। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, दोनों ही खिलाड़ियों को हाल ही में नाडा के द्वारा अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। और इन पे आरोप लगे हैं कि इन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया है और ये दोनों ही खिलाड़ी पावर लिफ्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक कौन है। तो वर्तमान में इसके महानिदेशक हो जाएंगे नवीन अग्रवाल और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई थी ताकि खेलों के अंदर डोपिंग को रोका जा सके, अर्थात खेलों को डोप मुक्त बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा प्रतिवर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस कब बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के द्वारा प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसके अलावा और कौन कौन से दिवस बनाए जाते हैं, भारत के द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजी दिवस बनाया जाता है और इस वर्ष इसका विषय था मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। इसका ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1955 के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो प्रति वर्ष 21 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चर एंड डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। तो इसको यह दिवस भी मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 मई को और ये बनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के महानिर्देशक की बात करें तो हो जाएंगे आड्रे अजोले जी और इसकी स्थापना हुई 4 नवंबर 1946 को। वर्तमान में इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 21 मई को अभी अपनों ने बात की थी आतंकवादी विरोधी दिवस भारत के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है तो क्योंकि यह 21 मई 1991 को भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इसी दिन जो है वो तमिल टाइगर्स इलम नामक एक आतंकी संगठन ने इनकी हत्या कर दी थी। तो इसी याद के अंदर जो है प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए बजट रखा गया है 25 करोड़ रुपए और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ओडिशा के कोणार्क मंदिर तथा कोणार्क शहर को 100% सौरकरण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के से संबंध और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाह और 2 प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
हाल ही में बांग्लादेश और भारत ने दोनों देशों के बीच संबंध को और व्यापार को बढ़ाने के लिए 5 नए बंदरगाह और 2 प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन किया गया है और इस निर्णय पर 20 मई 2020 को हस्ताक्षर लिए गए और इसी समझौते के साथ जो है वो प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या दोनों देशों के बीच 8 से बढ़कर 10 हो गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के द्वारा किस हस्त पुस्तिका का विमोचन नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द मॉडर्न इंडिया के अलावा बाकी तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विमोचन हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो कि हैं रमेश पोखरियाल जी के द्वारा किया गया है इन तीनों पुस्तकों का, लेकिन इस पुस्तक का विमोचन नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स पर। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की जो कि हाल ही में चर्चा में थी लेकिन उन्हें अपनों ने क्वेश्चन आंसर के अंदर कवर नहीं किया है। तो ऐसा ही पहला पॉइंट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 22 मई को कार्यभार संभालेंगे और जो कि स्थान लेंगे जापान के डॉक्टर हिरोकी नटटानी का। ये न्यूज़ अपनों ने कल के सेशन में कवर कर ली थी जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपनों ने कवर की थी, तो आज जो है उसको अपने वन लाइनर की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि WHO के 2 निकाय होते हैं, एक है विश्व स्वास्थ्य सभा और दूसरी होती है कार्यकारी बोर्ड। तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को जो है वो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और वे 22 मई को इस कार्यभार को संभालेंगे। अगर हम बात करें कि भारत जो है वो WHO के अंदर कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ 12 जनवरी 1948 को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज अलियांस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी सुविधा देने के लिए समझौता किया है। अर्थात दोनों ही कंपनियों ने समझौता किया है ग्राहकों को इंश्योरेंस देने के लिए, डिजिटल मोटर बीमा इंश्योरेंस देने के लिए, अर्थात उनको सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और उनके लिए इंश्योरेंस की सुविधा के लिए जो है इन फ्लिपकार्ट कंपनी और बजाज अलियांस ने आपस में समझौता किया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रक्षा संपदा महानिदेशालय और ई गोव फाउंडेशन छावनी बोर्डों का ऑनलाइन प्रबंधन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें कि इस फाउंडेशन के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO हैं विराज त्यागी जी और इसका निदेशालय रक्षा महानिदेशक रक्षा संपदा महानिदेशालय है दीपा बाजवा जी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि जम्मू और कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने हाल ही में सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है और यह पहल लॉकडाउन से पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में है। और वर्तमान में अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक जो हैं वो है क्वे डोंग्यू। अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय तो रोम इटली के अंदर और इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसी के साथ आज के सेशन का ये लास्ट पॉइंट था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।